हाय छात्रों। तो कैसे हो आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ बहुत अच्छी चल रही हो क्योंकि आप मेहनती बच्चे हो। आइए अब हम प्रमेय 6.2 को देखते हैं। उसमें क्या है, देखिए प्रमेय 6.2 में क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो देखो किस प्रकार से है। जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो ये इसकी दो भुजा ले लेते हैं इस त्रिभुज की, ये वाली ए बी और ए सी। ए बी और कौन सी ले लेते हैं, ए सी। ये तो ए हो गई, ये ए बी और ए सी। इसको एक रेखा दो दो सॉरी एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दें इस प्रकार से। जैसे ए डी, इसका नाम क्या दे दिया तुमको, ए डी दे दिया। तो ए डी बटे डी बी और दूसरा अनुपात क्या हुआ, ए ई बटे ई सी। इस प्रकार विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की कैसी होती है, समांतर होती है। तीसरी भुजा कौन सी है, ये बी सी है। ये वाली जो रेखा है, हम त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा इस प्रकार खींच रहे हैं कि ए बी और ए सी को दो समान अनुपात में विभाजित कर रही है, लेकिन वो क्या होगी फिर बी सी के समांतर होती है। तो देखो क्या दे रखा है, क्या हल करना है वो देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई, त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित विभाजित करती है। तो क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये होगा। ये दोनों अनुपात कैसे होंगे तुम्हारे, समान हो जाए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, डी ई समांतर किसके है, बी सी के समांतर। ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो हल करेंगे, उत्पत्ति लिख लो इसकी। क्या है, माना डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है। क्या है, नहीं है, ये नहीं है, समांतर नहीं है। तो फिर क्या है, तब डी ई डैश यहां से लेकर यहां तक ये ई डैश हो जाएगा। डी ई डैश रेखा बी सी के समांतर खींची। ये हमने अपनी तरफ से खींच ली क्योंकि हमने माना है कि डी ई इसके समांतर नहीं है, क्योंकि उनको क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों समांतर है। तो माना डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है, ये मान लिया हमने। अब फिर क्या करेंगे, तो फिर हमने एक रेखा बी सी भुजा बी सी के समांतर एक रेखा क्या खींची है, डी ई डैश खींच ली है। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए तब दिया है, क्या है, ए डी बटे डी बी बराबर ई डैश बटे
सॉरी ए ई डैश बटे ई डैश सी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तथा अच्छा ए डी बटे डी वी ये किसके बराबर दे रखा है तुम्हारा, ए ई बटे ई सी के दे रखा है। ये समीकरण नंबर 2 है, ये दिया है तुम्हारा, पहले से ही दे रखा है सवाल में दिया है। तब समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों से क्या है, देखो ए डी बटे डी वी ये किसके बराबर है, ए ई बटे ई डैश सी। ये हमने जो रेखा खींची थी समांतर उसकी वजह से है। और जो सवाल में दे रखा है ए डी बटे डी वी किसके है, ए ई बटे ई सी के बराबर दे रखा है। तो ये समीकरण 1 और 2 से ये दोनों पक्ष, दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष में क्या है, ए डी बटे डी वी है, तो ये तो एक ही लिख लेंगे। तो ए अच्छा ये इसके बराबर में ए ई है, तो ये ए ई डैश आएगा और बटे में ई डैश सी हो जाएगा। देखो इसके बराबर में ये दे रखा है और इसी के बराबर में ये दे रखा है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ए ई बटे ई डैश सी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ई बटे ई सी के बराबर हो जाएगा, ए ई बटे ई सी के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक बार और समझा दूंगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष दोनों में एक एक जोड़ दिया तो क्या होगा, ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 बराबर, इसके बटे में 1 कर लेंगे तो ए ई बटे में ई सी प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये एलसीएम में क्या पहुंच जाएगा तुम्हारा, ई सी ई डैश सी। अब ये लघुत्तम में आ गया तो ई सी का इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर ई ई ए ई डैश प्लस ई डैश सी बराबर यहाँ हो जाएगा ए ई प्लस ए सी ई सी सॉरी, और नीचे में ई सी आएगा। अब देखो ये दोनों ए ई डैश और ई डैश सी जोड़ के क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा ए सी बटे ई डैश सी, और ये भी ए सी के बराबर होगा। देखो ए ई और ई सी ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ए सी के, तो यहाँ आएगा ई सी, ई और सी। ये डैश का देख लेना, तो इससे ए सी तो ए सी कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ई डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। तब ई डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, ई सी के। यह तभी संभव है तभी संभव होगा, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा तुमको, तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद में लिख देते हैं यहाँ पे, यह तभी संभव होगा जब ई डैश और ई दोनों ऐसे होंगे, संपाती होंगे। अतः डी ई समांतर किसके होगी, बी सी के होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखते हैं जल्दी जल्दी। 6.2 जो प्रमेय क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो ये त्रिभुज हो गया, ये डीई रेखा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो क्या अनुपात आएगा वो तुम्हारा ए डी बटे डी वी और ए ई बटे ई सी। ये सवाल में दे रखा है, दिया है, और सिद्ध क्या करना है तुम्हें,
ये जो DE रेखा है वो किसके समांतर होनी चाहिए, BC के समांतर होनी चाहिए, क्योंकि वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यही सिद्ध करना है तुमको। तो अब क्या है, उपपत्ति में माना हमने क्या कर लिया, ये तो सिद्ध करनी है कि DE समांतर BC है, लेकिन हम इसको मान के चल रहे कि ये समांतर रेखा नहीं है। तो माना DE भुजा BC की समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक बिंदु लेंगे और उससे एक रेखा खींचेंगे DE डैश, रेखा BC की समांतर रेखा, समांतर खींच ली हमने, DE डैश रेखा BC के समांतर खींच ली। उसके बाद फिर क्या होगा, तो प्रमेय से देखो ऊपर ये बराबर दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे तब हाँ प्रमेय 6.1 से AD बटे BD और सॉरी AD बटे DB या AE डैश बटे E डैश C, AD बटे DB बराबर किसको होगा, AE डैश बटे E डैश C, AD बटे DB और AE डैश और E डैश C, ये हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सवाल में क्या दे रखा है, AD बटे DB और AE बटे EC दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये हमने लिख लिया AD बटे DB और AE बटे EC, ये सवाल में क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे AD बटे DB के बराबर में AE डैश बटे E डैश C दे रखा है और AD बटे DB के बराबर में ही AE बटे EC दे रखा है। तो इसका दोनों का बाएं पक्ष समान है, तो दाएं पक्ष भी कैसा होगा, समान होगा। तो बाएं पक्ष में तो ये दोनों समान है, तो दायां पक्ष भी कैसा होगा, समान होगा। तब समीकरण 1 और 2 से AE डैश और E डैश C, तो दोनों का अनुपात जो होगा किसके बराबर होगा, AE बटे EC के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे, इधर भी और इधर भी, तो एक एक जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या आएगा, इन दोनों का इसका लघुत्तम E डैश C आएगा और इसका EC आएगा। ऊपर जो आएगा AE डैश प्लस E डैश C यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा AE प्लस EC, क्यों आएगा, क्यों EC का भाग EC से कट जाएगा, AE आएगा और एक का भाग एक EC में देंगे तो EC आएगा, तो यहाँ पे EC आ जाएगा। तो AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश E डैश C, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये AC के बराबर हो जाएगा, तो ये AC हो गई। दूसरा AE प्लस EC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी AC के बराबर हो जाएंगे, तो AC से AC कट जाएगा और नीचे क्या रहेगा तुम्हारा, E डैश C और EC, ये रह जाएगा। तो इससे क्या है, तो ऊपर का बराबर तो नीचे के बराबर होंगे। तब यह तभी संभव है होगा जब E डैश और E दोनों समपाती होनी चाहिए, मतलब एक ही जगह होने चाहिए, ये दोनों एक ही जगह होंगे तो ही संभव है। तो इससे क्या पता चलता है फिर कि रेखा जो DE है वो ही समांतर है, तो DE समांतर किससे होगी, तुम्हारी BC के समांतर होगी। तो ये तुम्हारी 6.2 प्रमेय पूरी हुई, कंप्लीट हो गई।